डॉक्टर साहब, आपने स्लीप के बारे में बात की कि 6 से 7 घंटे सोना लाजमी है, और फिर आपने क्वालिटी स्लीप की बात की। व्हाट इज क्वालिटी स्लीप? सादे लफ्ज़ों में, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड स्लीप, हैव अ प्रॉपर टाइम एंड अ फिक्स टाइम टू स्लीप एवरी डे। नंबर 2, कमरे में अंधेरा होना चाहिए, आपकी ये फ़ोन एंड एवरीथिंग शुड बी स्विच्ड ऑफ। और नंबर 3, दिन को थोड़ी बहुत एक्सर्शन ज़रूर करनी चाहिए। ओके, तो यू विल हैव अ गुड स्लीप। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये भी आदत होती है कि वो सोते तो चाहे 9 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, लेकिन जब आँख खुलती है फ़ोन देखते हैं। और ये हमारी जनरेशन का मसला है कि हमने सर के साथ फ़ोन रखा होता है, हम करवट भी लेते हैं तो हम देखते हैं अच्छा नोटिफिकेशन, आंखें बंद हैं, एक आंख बंद है लेकिन हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, अच्छा फलां का मैसेज आया, फिर नींद में अक्सर रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। हाउ डेंजरस इज़ दिस हैबिट फॉर आवर हेल्थ? हमारे ब्रेन के लिए कितनी खतरनाक चीज़ है? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, ब्रेन के अंदर ना 4-5 किस्म की वेव्स होती हैं। ओके, मैं बहुत तफसील में नहीं जाता। अल्फा, बीटा, थीटा, ठीक है, और डेल्टा और गामा, ये वेव्स होती हैं। जब आदमी सो रहा होता है तो वो उस वक्त होता है डेल्टा वेव्स के अंदर। जी। जब वो उठता है तो थोड़ी देर के लिए वो थीटा वेव्स में आता है। अच्छा। और उसके बाद जब एक्टिविटी करता है तो वो बीटा वेव्स में आता है। अच्छा, अब इसकी मिसाल आप एक गाड़ी की ले लें। यानी आप जब सुबह उठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अगर आप उसको थोड़ा सा गर्म किए बगैर ही एकदम ऑन करें और चौथे गियर में डाल के भगाना शुरू कर दें, व्हाट विल हैपन टू द इंजन? तो हमारा ब्रेन की वेव्स उस वक्त स्लो होती हैं। ओके। जब हम उठ के फ़ौरन ही फ़ोन देखते हैं ना, ओए ये इसका मैसेज आ गया, सो आप ब्रेन गोज इनटू अ बीटा वेव। जब वो ब्रेन बीटा वेव में जाता है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक और चीज़ बता दूं, जो मौके की मुनासबत आई है, मैं हमेशा कहता हूं कि लड़के लड़कियों को ख़ास तौर पे 12 बजे व्हाट्सएप बंद कर देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? जी। उसकी वजह ये है कि 12 बजे नींद आनी शुरू होती है और ब्रेन गोज इनटू अ थीटा वेव। थीटा वेव इमेजिनरी क्रिएटिव वेव है। इसमें बाज़ औक़ात आप कुछ ऐसे वादे कर लेते हो, मतलब उस वक्त आपका जहन मान नहीं रहा होता, लेकिन किसी ने एक हार्ट फेंका तो आपने 3 फेंक दिए। कोई कमिटमेंट कर लेते हो विच यू रियली डोंट मीन इट। अच्छा, तो रात को ना कोई कमिटमेंट करें, ना कोई वादे करें, और ये जो आजकल की जनरेशन है, फ़ोन पे लोग बात करते हैं, किसी से दोस्ती है, ये बातें, वादे, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें एक हद तक। और ये जो फियांसी से बात करना रात को, ये क्या, ये दुरुस्त है? कर सकते हैं उधर लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जब थीटा वेव के उस दबाव में होते हैं जी, तो बहकने का डर होता है। ओके। तो इसलिए आप इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें, मना तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ये देख लें कि बाज़ औक़ात वो बातें जो आपने उस रिदम में कही होती हैं, मे बी यू डोंट मीन इट। अच्छा, तो वैसे भी अगर कोई रात को आपको कोई वादे कर रहा है, कोई यकीन दिला रहा है किसी चीज़ का, तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस आफ्टर 12। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अगर आधे पाकिस्तान के नौजवान ये आपकी बात मान लें तो व्हाट्सएप का क्या बनेगा? वो तो उनकी तो ऐप चलनी बंद हो जाएगी, जो हमारे मुझे लगता है पाकिस्तान के नौजवानों की वजह से चल रही है, जो रात को ही व्हाट्सएप में लगे होते हैं। मुझे मालूम है वो बंद भी नहीं करेंगे और मुझे बुरा भला भी कह देंगे, लेकिन मैं तो देखिए, आई स्पीक लाइक अ फादर। इसी अभी जो जिस एज ग्रुप में हम लोग आ जाते हैं, तो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू टेल देम। और मेरा तो बड़ा आसान तरीका है, मैं कभी किसी को, अपने बच्चों को भी फोर्स नहीं करता कि तुमने ये करना है। आई जस्ट टेल देम ये 2 रास्ते हैं, दैट इज हाउ इट शुड बी। ग्रेट। हाँ, तो तुम चूज कर लो। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। ओ डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया आपने। हैं, आपको मेडिकल कॉलेज ने नहीं डॉक्टर बनाया? लो, मेडिकल कॉलेज दे मैनू अंदर नहीं उन्होंने वड़न देता, तो मैं किथों बनना सी। मुझे तो वैसे ये हैरानी हो रही है आपको देख के कि आप डॉक्टर कैसे बने? लो, पाकिस्तान च डॉक्टर बनना केड़ा मुश्किल है। 5 साल किसी अच्छे डॉक्टर ना लाओ, तुसी डॉक्टर तैयार हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही नवा क्लिनिक खोल लो, ਤੁਹਾਡਾ क्लिनिक ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ज़्यादा चलेगा। तौबा, वैसे इतनी बातें बता बैठे, अब ये भी बता दें कि आप कौन है, तारुफ करवाएं अपना। मेरा नाम है डॉक्टर हसीनो जमील। अच्छा, हसीनो जमील। वैसे हसीन होने से उतना ही आपका ताल्लुक है जितना आपका मेडिकल से है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस मेडिकल कॉलेज से क्या स्पेशलाइजेशन की है, किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं हर चीज़ का डॉक्टर हाँ।
मर्ज जेड़ा मर्जी होवे मैं 8 गोलियां दिना, कोई तो गोली लगेगी ना। 8 गोलियां, अगर 8 की 8 गोलियां असर ना करें फिर मैं मरीज नूं तवी धागा दे देना, वो खुश हो जाता और ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलैक्स फील करता है। ये डॉक्टर साहब ऐसे मरीजों के बारे में क्या कहेंगे जिनको लगता है कि हमें कोई रूहानी मसला है? पहले ऐसे डॉक्टरों के बारे में ना मैं कुछ कह दूं। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। हसीनो जमील माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी जी जी। तो हमारे यहाँ एक ज़माना था कि आप जितनी दफ़ा भी फेल हो ना, जी मेडिकल कॉलेज से निकालते नहीं थे। जी हमारा एक क्लास फेलो था जो जी। हमसे भी कई 10-20 साल पहले किसी का क्लास फेलो होता चला जी गया। जी और हमारे एक प्रोफेसर थे, जिस दिन वो रिटायर हुए, जी यानी 30 साल की नौकरी के बाद, जी उस दिन उनका फाइनल इम्तिहान पास हुआ था और वो डॉक्टर बने थे। ये वही तो नहीं है? नहीं, बस कोट ऐसे ही था, शक्ल का ज़्यादा नहीं पता। मैं तो डॉक्टर साहब का बड़ा फैन हैगा। अरे वाह। जो भी जाके लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ मैं अगे दस देना तो मेरी गल बन जाती है। इन्हों के लैक्चर मैं अगे दसना लोगों ਨੂੰ, और लोग वो सुन के मैनू वाह वाह करते हैं। कितनी गलत बात एक है। मरीज मेरे को आया कहना मैं टांके नहीं लवाने, मैं कहा फिर पीको करवा लो तुम। मैं बड़े बड़े मरीज मैं सैट किए ने। हाँ जी, जिन्हों मैं दवाई दी है ਉਹਦੇ जनाजे ਨੂੰ मैं कंधा भी दिता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माशाल्लाह। जिस वेले मैं क्लिनिक पाया सी तो टावा टावा कबर सी, रौनक मेरी वजह ना लगी। यार, कहाँ से आते हैं ऐसे डॉक्टर्स? सर मेरे को एक मरीज आया कहना वेखो मेरा गिट्टा नीला हो गया, मैं कहते लाना पेगा, मैं ਉਹਦਾ गिट्टा लाता। अगले दिन वो फिर आया कहना जी हुण ते पिन्नी भी नीली हो गई है, मैं वो भी लाती। और बाद च पता चले ਉਹਦੀ पेंट रंग छड़ रही सी। एक मरीजा ਨੂੰ मैं दवाई दी है, मैं कहा गरम है दवाई, वो फूका मार के खा रही सी। ऐसे जाहिल लोग होंगे ने। एक बाबे ਨੂੰ मैं दवाई दी है, मैं कहा बाबा जी ध्यान ना खाना गरम है। अगले दिन उन्हें दवाई मेरे मुंह ते मारी आन के, कहना ये तो गर्म ही नहीं, मैं उत्ते चाह रखी हो गर्म ही नहीं। जाहिल लोग ने, डॉक्टर की कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे कितने लोग आते हैं जो पहले किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, गलत इलाज कराते रहते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर उनको ठीक करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? नहीं, देखिए मैं आपको ना एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलान डॉक्टर के हाथ में शफा होती है। जी सुना ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शफा क्या होती है, मैं कैसे डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मरीज को ये यकीन हो कि इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, और डॉक्टर को ये यकीन हो कि इसको जब मैं दवाई दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। दिस इज शफा। सर ये म्यू हॉस्पिटल में मैंने 5 महीने नौकरी की है, मैं उसे टीके चूस के 10-10 मिठे लवाई जाओ। माशाअल्लाह, नहीं आपकी तो करामात है। जी जी। मैंने तो कहा ना, आप अपने ही इलाके में जो जी जी। अपने जो लोग अभी रिश्तेदार बच गए हैं, उधर को, हाँ, उनके लिए ये दिल वाला और हॉस्पिटल, उन्हीं को देखें। दिल वाला हॉस्पिटल, इसका क्या नाम है? कलाडो जी, क्या है वो? कार्डियोलॉजी। हाँ, उस पे भी मैं रहा हूँ। वहाँ मैं शक्ल दिखा के मरीज बेहोश करता था और फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया क्योंकि मरना शुरू हो गया। आप जाएं, आप हमारी भी तबीयत खराब कर रहे हैं। चलेगा, मैं फिर आऊंगा। आपने नब्ज वगैरह कोई चेक करवानी है तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरी बात सुने, मैं नहीं। आपको कुछ ना मेडिसिन लिख कर देता हूँ। नहीं आप जाएं। ये आपके हल्के पड़े हैं थोड़े हाँ, थोड़े, जी तो ये ठीक हो जाएंगे। जी, मैं सोऊंगी तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये सोने से नहीं ठीक होते, फिर ये ठीक होंगे। आपने ना ताज़ा मक्खन लेना है, उसके ऊपर आपने चीनी डालनी है अच्छा और किसी को दे देना। अच्छा। ये हल्के आपके ठीक हो जाएंगे। चलो मैं फिर आऊंगा, कोई बात नहीं, आता रहूंगा।